Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन को डिस्कस कर चुके हैं। मेंस्ट्रुएशन 2 पार्ट में होती है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो अभी अपन 2D को कर रहे थे, तो इसमें 2D को किया है। 2D को कुछ इसके डिस्कस कर चुके हैं और क्या क्या रह गया वो देखते हैं। इसके बाद 3D करेंगे, तो 2D में पहले क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या आज करना है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि 2D में सबसे पहले आयत हो गया है, वर्ग हो गया और वृत्त भी हो गया, और क्या हो गया, त्रिभुज। इतना पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आयत रेक्टेंगुलर, ये वर्ग स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, इतना डिस्कस कर चुके हैं। अब 2D में क्या क्या रह गया उसको डिस्कस करना है। तो इसमें रह क्या क्या गया है, एक तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, इसमें समांतर चतुर्भुज रह गया। और इसमें क्या रह गया, रोम्बस या समचतुर्भुज। और इसमें थर्ड अब क्या करेंगे, ट्रिपेजियम, यहाँ पे करेंगे ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम को क्या बोलते हैं, समलम। और एक लास्ट क्या रह गया है इसमें अपना, वो रहेगा पॉलीगॉन या बहुभुज। तो आज इसमें पहले क्या कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल और ट्रिपेजियम। अब इसमें क्या करना है, पॉलीगॉन, रोम्बस, ट्रिपेजियम और पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। इससे पहले कि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, पैरेललोग्राम। सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। जो पैरेललोग्राम होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये बना हुआ है पैरेललोग्राम, तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये समान होती हैं। इसके बराबर एक, इसके बराबर एक। और जो इसका विकर्ण होता है, दो विकर्ण डालेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या, इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे एक तो हो गया जी D1 और ये हो गया D2। तो इसकी हाइट यहाँ से निकालेंगे, कुछ हाइट निकलेगी, और इसकी हाइट इधर से निकालेंगे, ये भी कुछ होगी। तो इसको मानेंगे H2, तो इसको मान लेंगे H1। बस इसमें ये जानना है, ये होता है इसकी लेंथ हो गई अगर ये, तो इसको बोलेंगे विड्थ। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। इसका होता है L इंटू H1 या होगा B इंटू H2। ये है L इंटू H1, ये H दी गई है इसमें, और ये दिया गया है B यानी ये वाली डिस्टेंस, इंटू ये दिया गया H2। या फिर और इसकी एक और विशेषता होती है, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं कभी बराबर नहीं होते। और इसमें 2L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर किसके होंगे, D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। बस इसकी इतनी विशेषताएं आप याद रखो, यानी इसकी यही प्रॉपर्टी होती है, बस पहचान के लिए। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन में क्या है, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का माप 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, लंबी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब मैंने क्या कहा, इसमें दो भुजाएं होती है, एक L हो गई, एक B। L लंबी होती है और B छोटी होती है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं समलम चतुर्भुज जो दिया गया उसको देखते हैं। जो ये दिया गया समलम चतुर्भुज, अब इसमें उसने क्या कहा कि इसकी जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हाइट निकालते हैं, तो उसने क्या कहा कि दो जो लंबी भुजाएं उनके बीच की हाइट दी गई है। तो जो बीच की हाइट इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा कि इसकी
जो छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा, इन दोनों के बीच की हाइट ये निकालनी है, ये वाली छोटी, ये H2 निकालनी है, ये H1 है, H बराबर 4। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है या तो L इंटू H1 या हो जाएगा B इंटू H2। तो यहाँ पे L मिल गया, L कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और कितना H1 दिया गया है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 4। यहाँ पे B कितना दिया गया है 12, और H2 निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 और 3 से काटेंगे तो 5, तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। अब उसमें क्या कहा है, भुजाओं की माप, एक की है 8 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर, छोटी वाली 8 और ये होगी 9 सेंटीमीटर, और इसमें एक विकर्ण डाल दिया, तो ये भी 9 है और ये भी 8 है। अब यहाँ पे क्या पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लगेगी, इसमें पाइथागोरस लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का नहीं है, तो यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगेगी। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी साइड निकालनी है। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी गई है 13, दे दी है तो निकालनी है, तो ये क्या बन गया विषम चतुर्भुज। तो अब विषम चतुर्भुज से, सॉरी विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बन गया, तो विषम बाहु त्रिभुज से इसकी निकालते, सबसे पहले निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। यस, एस इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C तीनों, तो A कितना है 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड 2, कितना इसका कितना हो जाएगा 8 और 9 17 और 13 30 डिवाइडेड 2, तो S इक्वल टू कितना आ गया 15। अब यहाँ पे रखेंगे एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में S कितना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13, तो यहाँ कितना आएगा रूट में 15 इंटू ये कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचा 7, ये कितना बचा 15 में से 9 गया 6, तो इसको लिखेंगे 6 और ये 2। अब इसको करते हैं कैलकुलेट, तो 5 इंटू 3 इंटू 7, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे जोड़ा बन गया 1 2 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3 यानी 6 बाहर आ जाएगा और 5 7 35, 35 रूट में रहेगा। इसका आ गया ये कितना, ये क्या आ गया अपना एरिया 6 रूट, और इसमें पूछा क्या गया था एरिया है, तो अपना एरिया कितना आ गया 6 रूट 35, और ये 6 रूट 35 कितने का है, इतने एरिया का जो ये त्रिभुज बना था, जो विषमबाहु त्रिभुज बना था, और इसके ही डबल इस साइड होगा जब चतुर्भुज, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 रूट 35 आंसर। ये हो गया था एक त्रिभुज का, इसका निकालेंगे तो 2 का गुना करेंगे। अब इसमें देखते हैं रोम्बस क्या होता है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, रोम्बस, रोम्बस या समचतुर्भुज। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस एक बिगड़ा हुआ स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर होता है वो तो होता है सेम ऐसा, जिसकी चारों भुजाएं सेम तो होती हैं पर उसके कोण कितने के होते हैं 90 डिग्री की, लेकिन जो रोम्बस होगा वो उसकी चारों भुजाएं तो समान होंगी पर उसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस एक स्क्वायर का बिगड़ा हुआ शेप है और इसकी जो भुजाएं हैं वो सेम होती हैं और जो उसका विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटेगा, यानी ये है रोम्बस। इसका बिगड़ा हुआ शेप है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है भुजाओं की वो बराबर हमेशा सेम होगी। तो इसकी भुजाओं की लंबाई सेम होगी, जो इसके विकर्ण काटेंगे एक दूसरे को वो वहाँ पे कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ये बन गया 90 डिग्री का। और जो इसकी ये लंबाई ये होगी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि भुजा इसकी सेम होती है। तो ये क्या हो गया इसका
एक विकर्ण हो गया D1, ये हो गया D2, दो विकर्ण हो गए। अब इसका निकालते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर इसका एरिया निकाल लेंगे एक त्रिभुज का, तो दोनों मतलब 4 का गुना कर देंगे तो एक चतुर्भुज का निकल आएगा पूरे। तो इसका सबसे पहले निकालते हैं, तो यहाँ तक का ले लेते हैं ये D1, ये ले लिया D1, और D1 यहाँ तक का हाफ है तो क्या लिखेंगे इधर D1/2। अब एरिया क्या होता है एक त्रिभुज का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 और इसका 90 डिग्री का कोण ए बन रहा है, तो इसका ये होगा कर्ण, तो आधार ये होगा और ऊंचाई ये होगी। तो इसका आधार कितना है 1/2 D1/2, और इंटू में यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी D2/2। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2/4, ये आ गया इसका एक त्रिभुज का। पर यहाँ पे ये त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से 4 कट गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब इसका याद रखना है कि रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब जो समचतुर्भुज होता है मैंने जो बताया है रोम्बस, उसकी 4 भुजाएं सेम होती हैं। तो सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं, एक भुजा दी हो या चारों को तो एक ही के बराबर हो, तो यहाँ पे ले बना लिया रोम्बस। अब उसमें क्या कहा गया है, इसके जो एक विकर्ण दिया गया है और एक भुजा दी गई, तो भुजा कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना दिया गया है ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है इसके विकर्ण के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब एरिया निकालना है। अब मैंने इसमें बताया था कैसे निकालेंगे, वही त्रिभुज के उससे निकाल सकते हैं, त्रिभुज बना के। तो इसका ये भी 5 होगा, ये 5 होगा, और यहाँ से अगर इसको ऐसे डाल देंगे, अगर ये पूरा 8 है तो यहाँ तक का कितना होगा ये 4 होगा। तो ये 4 है, ये 5 है, और कोण यहाँ बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पाइथागोरस में क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री के सामने का क्या होता है विकर्ण, यानी 25 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो यहाँ पे जो इसका आधार है वो कितना है ऊंचाई 4, तो कितना हो गया 16, और आधार कितना होगा इसमें से क्या घटाएं, तो यहाँ पे आधार कुछ बेस होगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 16, यानी b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, या b इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये कितना होगा 3, और 3 जगह होगा 6। तो इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं जो ट्रिपलेट लगाते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये तो ट्रिपलेट बैठ गया। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/2, D1 कितना आया अपना यहाँ से 8 है पूरा, क्योंकि डाया यहाँ से यहाँ तक का 8 है, 8, और D2 कितना आ गया 3, और 3 इतना आधा आधा 3 दोनों मिला के कितना हो गया 6। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज के विकर्णों का माप 16 और 12 है। अब यहाँ पर एक समचतुर्भुज दिया गया है, ये बना लिया समचतुर्भुज, ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए गए हैं, तो एक विकर्ण कितना दिया गया है 16, और एक कितना दिया गया है 12। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई, तीनों चीज याद करनी है। सबसे पहले इसकी परिमाप के लिए एक भुजा का पता करना पड़ेगा। जब एक भुजा का पता चल जाएगा तो इसकी परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालते हैं, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो विकर्ण तो दोनों दिए गए, तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं एरिया। 1/2 D1 कितना दिया गया 16, और इंटू 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और 12 8 96, यहाँ पे लिख देते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया अपना एरिया।
अब इसमें क्या निकालनी है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर ये 8 है और ये 12 है तो यहाँ भी ट्रिपलेट काम कर रहा है, इधर हो जाएगा 6, इसका हाफ कितना हो जाएगा 8, इसका ये कितना है 6 और ये है 8। तो यहाँ पे अगर कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे ये जो है कर्ण है और कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी एक भुजा कितनी है, ये भुजा निकल आई 10। यहाँ पे क्या निकल आई 10, तो इसकी पेरीमीटर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर या परिमाप। तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 4 है इंटू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 मीटर, पेरीमीटर निकाल आई। अब उसमें क्या पूछा गया, हाइट। अब यहाँ पे हाइट एक ट्रिपलेट लगा लेंगे और यहाँ पे हाइट क्या होगी, हाइट क्या होती है, जो एरिया होता है हमेशा वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया है अपना 96 इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है, अब वो यही हाइट पता करनी है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई है 96 इक्वल टू लंबाई तो दी गई है 10 और चौड़ाई का पता नहीं, तो चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइडेड 10 यानी 9.6 मीटर। जो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई 9.6। अब इसके बाद क्या करते हैं, ट्रिपेजियम, यानी ट्रिपेजियम क्या होता है सबसे पहले वही देखते हैं, या समलंब चतुर्भुज। ट्रिपेजियम या समलंब। अब समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले वो जानते हैं। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, समलंब होता कैसे है, समलंब चतुर्भुज होता है उसका सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का शेप होता है ऐसा, इसको बोलते हैं एच, ये हो गई इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस ए, तो ये हो गई डिस्टेंस बी, इसको मान लेंगे बी। अब इसमें इसकी जो एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब इसमें याद रखना है, क्योंकि इसका अगर निकालेंगे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे समझाने में, तो इस फॉर्मूले को सिर्फ रट लो, क्योंकि निकालने के बाद आना तो यही है, अगर आगे मिलेगा टाइम तो बता देंगे। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 व 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले इसको समलंब चतुर्भुज को बनाते हैं। ये बना हुआ है अपना समलंब चतुर्भुज, ये अपना समलंब चतुर्भुज। अब उसमें क्या दिया गया है, इसका एरिया कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर, तो एरिया तो यहाँ मिल ही गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे बताई थी h, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई और आधार कितना दिया गया 5, तो ये इसका आधार होता है, तो आधार ये कितना दिया गया पूरा 5 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा क्या गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर है। सॉरी क्वेश्चन में आधा लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया है कि आधार के समांतर, आधार की जो समांतर वाली लंबाई है ना, जिसको जो बी बोला गया था, इसकी लंबाई निकालें। आधार के समांतर पक्ष की या समांतर वाली भुजा की लंबाई निकालो, लंबाई ज्ञात करना है इसकी। अब इसमें क्वेश्चन छूट गया था, तो इसमें 5 मिल गया, 3 मिल गया और बी। इसका एरिया क्या है 18, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर 1/2 ए प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना है अपने पास 18। तो सबसे पहले रखते हैं 1/2, ए कितना दिया गया 5 प्लस बी इंटू 3 इक्वल टू 18, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 6, और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस बी इक्वल टू 12, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 - 5, या फिर आ जाएगा बी इक्वल टू
7। तो यहाँ पे जो b है तो इसमें b इक्वल टू आ गया 7। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। समलंब चतुर्भुज ये दिया गया है और इसकी सारी ये इस भुजा की लंबाई दी गई, इसकी पता नहीं है तो निकालना है, और यहाँ पे ये दिया गया है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज में जितना भाग ये होता है उतना ही ये होगा, और जितना ये होता है उतना ही ये होगा। तो इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, मान क्या लेते हैं, होता ही है। यहाँ पे भी ट्रिपलेट लग रही है, यहाँ पे क्या है ट्रिपलेट, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो x है ना तो इसको बोल देंगे x स्क्वायर, अगर इसको x मानते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू 12 इंटू 12 144। तो 169 में से 44 जाएगा, 144 कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 यानी 5। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25, तो x इक्वल टू हो गया 5। तो जो इसकी जो लंबाई है यहाँ की डिस्टेंस 5, तो यहाँ की भी डिस्टेंस होगी 5। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एरिया इक्वल टू कोष्टक a प्लस b इंटू एच। अब यहाँ पे h 12 दी गई है तो अब इसको रखना ही है फॉर्मूले में। तो क्या रखेंगे 1/2, a कितना दिया गया 5 और 15 20 और 5 25 प्लस 15 इंटू एच कितनी दी गई है 12। तो सबसे पहले इसको काट देंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और 15 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 200, 6 को 24 240 किस में दिया गया है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, जो भी मानना है उसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुभुज उसको समझते हैं। अब आज का सेशन आज ही समाप्त करते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। पॉलीगॉन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे साथी न्यू जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ कोई भी वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हैं कि नेक्स्ट पार्ट बाद में देख लेंगे तो याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसको चलते आप देख लेते हैं। तो नए साथी हैं जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।